जी, प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स में मैं हूँ आपकी होस्ट आलिया। आप सबको वेलकम करती हूँ अपने शो में और आज हमें हमारे प्रोग्राम में जॉइन कर रहे हैं स्वीडन से प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग माय शो। बहुत-बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आपका इनवाइट करने का, आलिया जी। डॉक्टर साहब, आप एक कामयाब दौरा करके इंडिया का आप स्वीडन पहुँच चुके हैं, आपकी मसरूफियात भी शुरू हो चुकी हैं, लेकिन कुछ खबरें ऐसी हैं कि क्यों ना उसके ऊपर हमने सोचा कि आपसे बात कर ली जाए। सर, एक तो आप जानते हैं कि ईरान के प्रेज़िडेंट इब्राहिम रईसी पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं और उसमें काफ़ी खबरें इसके हवाले से चलती रहीं। लेकिन अब जो 2 खबरें हैं उसके ऊपर मैं आपसे आपकी राय लेना चाहूँगी। सर, एक तो ये है कि जो यूएस है उसकी तरफ से ये इसके ऊपर जो ब्रीफिंग्स होती हैं आपको पता है, तो बात की गई जब सवाल-जवाब किए गए तो उसपे उन्होंने कहा कि ईरान के साथ ट्रेड एग्रीमेंट पर फिर जो पाबंदियाँ हैं और डेंजर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज़ की जाएँगी, इसके लिए तैयार रहना चाहिए और रहें। तो अ, अब सर ये जो गैस पाइपलाइन का मंसूबा है क्योंकि ईरान तो ये कह रहा है कि $10 बिलियन तक वो ट्रेड अपनी ले जाना चाहता है। और इससे पहले उसने नहीं कहा लेकिन अब जब वो आए हैं तो क्या आप समझते हैं कि ईरान को इस वक़्त पाकिस्तान की ज़रूरत है? इसलिए वो जो है इसको इतना बढ़ा-चढ़ा के जो है वो पेश कर रहे हैं और तिजारत भी ज़्यादा करना चाहते हैं और ऐसी सिचुएशन में कि जब बाकायदा कहा गया है कि हाँ, ये तो डेंजर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस जो हैं और हम सजेस्ट करते हैं कि ये जो है ऐसा कुछ ना किया जाए, तिजारत के हवाले से वरना फिर जो है वो तो उसके लिए तैयार रहा जाए। तो ऐसी सूरत में क्या कोई ऐसा ट्रेड वगैरह हो सकती है सर? देखिए, मैंने भी पढ़ा है अखबार में कि वो चाहते हैं 10 बिलियन तक ये ट्रेड जी। पाकिस्तान के साथ शुरू हो और पाकिस्तान को ट्रेड पार्टनर्स की तो बहुत ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है। लेकिन पाकिस्तान फँसा भी तो हुआ है ना ये सारे इंटरनेशनल डेट के ज़रिए और अमेरिका के साथ हमारे पुराने जो मिलिट्री रिलेशंस हैं, सारा कुछ है। तो पाकिस्तान जो मैंने अपनी गैरिज़न स्टेट किताब में बताया कि पाकिस्तान जो है वो एक्सटर्नल डोनर्स की वो क्या कहते हैं सपोर्ट से अपने काम पूरे करता है। तो ज़ाहिर है पाकिस्तान के पास वो आज़ादी नहीं है कि वो अपने जो रिलेशंस हैं मुल्कों के साथ उतने ही इंडिपेंडेंटली एस्टेब्लिश कर लें जैसे कि एक आज़ाद सॉवरेन मुल्क को होना चाहिए। तो अमेरिका बिल्कुल इसके हक में नहीं है कि पाकिस्तान और ईरान का कोई ट्रेड बने क्योंकि ईरान को उससे रिलीफ मिल रही है ना, उसके ऊपर इतनी पाबंदियाँ लगी हुई हैं। पाकिस्तान का तो पुराना सत्यानाश है तो उससे मज़ीद क्या होगा? अलबत्ता ट्रेड होती है तो पाकिस्तान को भी फ़ायदा होता है और ईरान को भी होता है। अब देखना ये है कि पाकिस्तान की लीडरशिप में वो गट्स हैं कि वो अमेरिका को डिफाई कर सकें। क्योंकि आप देखें इंडिया भी तो ईरान के साथ ट्रेड भी करता है, उसके साथ वो भी है। क्या उनको भी अमेरिकन जो हैं वो इस तरह ही थ्रेटन कर रहे हैं या कर सकते हैं? ज़ाहिर है पाकिस्तान को तो वो कर ही सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान इतनी बुरी तरह ये फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली कमज़ोर है कि उस पे हर किस्म की जो है ना धमकी दी जा सकती है। सो लेट्स सी कि अब क्या होगा। मेरे ख्याल से अब अमेरिकन जो ये इस किस्म की इसे कहते हैं वेल्ड थ्रेट यानी डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट हुँ, थ्रेट है। हुँ, हुँ। तो उसमें पाकिस्तान क्या डिफाई करेगा अमेरिका को? मेरे ख्याल से ये बैकआउट कर जाएँगे। सो लेट्स सी सिचुएशन कैसे डेवलप करती है मगर ठीक अगर ईरान के साथ 10 बिलियन की एड पाकिस्तान को मिल जाती है तो पाकिस्तान की जो अपनी इकोनॉमिक मजबूरी हैं वो उसमें थोड़ी-सी रिलीफ तो मिलती है ना। सो हुँ। ये पाकिस्तान की लीडरशिप पे डिपेंड करता है कि वो कितने डिफाइंड मूड में है। सर मसला और ये है कि जी, जी, जैसे आपने भी कहा कि आईएमएफ का जो अगला प्लान है उसके लिए दरखास्त दायर कर दी गई है हुँ, और तो उफ आपको पता है कि उसके बगैर तो सर इकोनॉमी नहीं चल सकती। वही ना। तो वो हाँ, तो ये कैसे मुमकिन है? अच्छा सर और लेकिन ये इसके अंदर डॉक्टर साहब जी, मेरा एक सवाल भी, हुँ, सर ईरान के साथ तिजारत में अगर पाबंदियों का भी खतरा है तो तब भी बात की जा रही है। हुँ, इंडिया के साथ तिजारत में तो पाबंदियों का खतरा नहीं है ना? जी, जी, फ़ायदा तो वहाँ से भी होगा ना? तो वहाँ हुँ, पे क्यों नहीं देखा जाता? ये भी तो एक अजीब-सी एक मुअम्मा है जो वो ना हल होने वाला है। वो तो पाकिस्तान की जो है ना ये ब्लाइंड स्पॉट मैं कहता हूँ
कि इंडिया के साथ हमने दुश्मनी कायम रखनी है और वहाँ पे जहाँ पे रिलीफ एक्चुअली मिल सकता है, मैं कह के थक गया हूँ कि इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करें, तो नहीं सुनते ये, तो व्हाट कैन वी डू भई? बात ये है कि इनके पीछे जो है हमारी एस्टेब्लिशमेंट, ये उसका फैसला है कि इंडिया से हमने ट्रेड नहीं करनी, तो उसका नुकसान पाकिस्तान की अवाम को ही हो रहा है ना, तो वो समझते हैं कि होता रहे। वो इस ऑप्शन को कभी एक्सरसाइज़ करने के हक में बात नहीं करते, ना शहबाज शरीफ और ना किसी और ने। सो हुँ, ये एक कांस्टेंट है ना। ठीक है? हुँ। जी। हालाँकि सर वहाँ पे तो पाबंदियों का भी खतरा नहीं है। वहाँ पे तो बॉर्डर से बॉर्डर जुड़ा हुआ है, वहाँ पे तो ईज़ी भी बहुत है। हाँ, वो सारी ऑप्शंस हैं, बट पाकिस्तान का जो एक वो एक है वो अ, हुँ, ऑर्थोडॉक्सी डॉगमा जो बन हुँ, चुका हुआ है, इंडिया के खिलाफ दुश्मनी का, वो उस पे कायम है। हुँ। हुँ। अच्छा, तो जी, डॉक्टर साहब ये जो आप अभी कह रहे थे कि देखिए इंडिया को तो वो ये कह सकते हैं। सर मसला ये है कि ये भी तो फिर एक सवाल उठता है कि इंडिया तो सर जिस जगह पे अब जाके खड़ा हो चुका है, वो तो खुद इतने बड़े-बड़े बिज़नेस दे रहा है दूसरे कंट्रीज़ को। तो जो अपने कदमों पे खड़ा होगा तो वही वो स्टैंड भी ले सकता है ना? एग्ज़ैक्टली, जो अपने कदमों पे स्टैंड करेगा, तो वो हुँ, नज़र तो नहीं आता पाकिस्तान में किसी के पास भी इस किस्म की कोई अपना इरादा है। हाँ? हमने तो अभी जाके जी, अमेरिका का दौरा भी किया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, ये वो तो वहाँ से मैसेजेस कुछ दिए होंगे ना, जो जिसकी बुनियाद पे फिर पाकिस्तान के अंदर जो ये सियासी डिसीजंस हैं, वो ली जाती हैं। हाँ, हुँ, ईरान को ज़रूरत है कि वो अपनी ट्रेड को किसी तरीके से किसी मुल्क के साथ आगे लेके जाए, हुँ, लेकिन अमेरिका उसको रोकना चाहता है। हुँ, क्या पाकिस्तान के अंदर वो हिम्मत है, गट्स हैं अमेरिका को अपोज़ करने के? डज़न्ट सीम पॉसिबल, बट यू नेवर जी। नो। ठीक है? जी, जी। जी। अच्छा डॉक्टर साहब इसके अंदर एक और चीज़ भी है जो अभी आपने बात की कि ईरान को ज़रूरत है, तो क्या ईरान को इसलिए भी ऐसे कंट्रीज़ की इस वक़्त ज़रूरत है कि जो इज़राइल के खिलाफ उनके साथ स्टैंड ले सकें, उनके उनको सपोर्ट कर सकें जिससे तो आप समझते हैं कि ये वाला एलिमेंट भी इस वक़्त शामिल है उनका कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान का तो ऑलरेडी इज़राइल के खिलाफ स्टैंड है, तो वो कहेंगे कि इनके लिए तो हमारे साथ खड़े होना आसान है, वहाँ पे तो आपको पता है मौलवी कितना ज़्यादा वो सपोर्ट भी करते हैं हमास और इन सबको। अ, ईरानियों के तो यही होगा कि अगर पाकिस्तान के साथ ट्रेड भी हो जाती है, तो उनकी एक डिप्लोमेटिक कम से कम सपोर्ट पाकिस्तान के तरफ से आनी शुरू हो जाएगी। देखें, पाकिस्तान का इज़राइल के साथ जो झगड़ा है, उसकी बुनियाद भी बड़ी पुरानी है। लेकिन अभी-अभी एक न्यूज़ आई है कि अहमद कुरैशी साहब कोई हमारे जर्नलिस्ट हैं, वो तल अवीव के अंदर हैं और हमारे डॉक्टर हसन ज़फ़र साहब जो हैं, उनका एक प्रोग्राम है जिसमें उन्होंने कहा है कि इज़राइल जो है वो पाकिस्तान को अपना बिल्कुल दुश्मन नहीं समझता और पाकिस्तानी अगर तेल अवीव आ जाएँ, तो उनको एक पेपर दे दिया जाता है जिसमें वो फ्रीली फिर सकते हैं सारा कुछ। तो अब पाकिस्तान का इज़राइल के साथ दिखाने का तो बहुत बड़ा झगड़ा है, लेकिन क्या अमलन भी कोई ऐसी बात है? नज़र कुछ नहीं आता। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब इसके अंदर जो इब्राहिम रईसी प्रेज़िडेंट हैं ईरान के, उनकी मुलाकात जहाँ प्रेज़िडेंट आसिफ अली ज़रदारी से हुई, उन्होंने इकोनॉमिक ज़ोन्स और ये बहुत सारी बातें की। वहीं पर उनकी आर्मी चीफ से के साथ जो मुलाकात हुई, उसके अंदर आर्मी चीफ की तरफ से ईरान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, उसको बॉर्डर ऑफ पीस और इस तरीके से कहा गया। आप समझते हैं कि क्या जो अभी आपको पता है कि अभी झड़प भी हुई है ईरान और पाकिस्तान के बीच, दोनों के बीच। कैसे हालात काफ़ी हद तक खराब हो गए अफ़गानिस्तान की तरह के। तो ये वाला जो दौरा है, इससे जो दहशतगर्दी का खतरा रहता है बॉर्डर से ख़ास तौर पे ईरान और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर का, ये मसला हल हो जाएगा? क्या हम ये सोच सकते हैं? देखें, ईरान कोई इतना टेररिज्म एक्सपोर्ट नहीं करता टू पाकिस्तान, तो और ना ही पाकिस्तान की कोई ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, वो बलोचों के हवाले से एक इश्यू है। सो ये दोनों स्टेट्स जो हैं, वो महल दे आर एक्सरसाइजिंग रिस्ट्रेंट कि ये चीज़ बत ज़्यादा एक्सेंचुएट ना हो, ज़्यादा वो ना हो जाए। तो ये लो की ही रहेगा, ठीक है? अगर अच्छा। ये बॉर्डर ऑफ पीस की बात हो रही है, तो अच्छी बात है।
हुँ। अमलन क्या होता है, बातें तो हम बड़ी खूबसूरत कर लेते हैं ना, बट अमलन क्या ये वाक़ई इस किस्म की चेंजेज़ आएँगी? वी हैव टू वेट एंड सी। आई होप कि ऐसे हो जाए, हुँ। ठीक है? तो हुँ। सर क्या वो जो बात हमने भी कई दफ़ा बात की कि जो गैस पाइपलाइन की ताख़ीर है उसकी वज़ह से कोई पता नहीं 10-15 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान को पेनल्टी है ईरान की तरफ से, ईरान कहता भी रहा दो, दो हमारे पैसे। तो क्या वो भी माफ़ करवाए जा सकते हैं? ईरान से करवा लिए जाएँगे या ईरान इस पे नहीं मानेगा? क्या कहा जा सकता है, यानी पाकिस्तान तो प्रोफ़ेशनल हो गया ना लोगों से भीख माँगने में। हाँ जी, रिलीफ़ माँगने में, तो अब ये ईरानियों के ऊपर है कि वो दे दें रिलीफ़ या ना दें। कोशिश तो पाकिस्तान की यकीनन होगी, लेकिन ऊपर से अमेरिका का भी डंडा है ना, कि हुँ, अगर हुँ। आप इस किस्म की मूवमेंट करेंगे तो फिर याद रखें हम उससे नाखुश हैं। तो ठीक, पाकिस्तान के अंदर वो गट्स नहीं है कि अमेरिका को डिफाई कर सके। दे हैव नेवर ठीक। डन इट। दे हैव नेवर डन इट। हाँ। अच्छा, तो हुँ। डॉक्टर साहब एक और डेवलपमेंट ये हुई कि जो ईरान के प्रेज़िडेंट हैं, उनको जब डिनर दिया प्राइम मिनिस्टर शहबाज़ शरीफ ने, तो आपको पता है कि ये तो हो नहीं सकता कि ऐसे किसी गैदरिंग में कश्मीर का ज़िक्र ना हो। तो उन्होंने भी जी जनाब कश्मीर का ज़िक्र धड़ल्ले से जो है वो खूब डंके की चोट पर किया और उसके बाद जो है लोगों ने ये देखा कि उन्होंने ये कहा कि जनाब ये जो है हम ईरान की बड़े शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जो है वो कश्मीर के इश्यू के ऊपर जो है सपोर्ट किया है और सारा और गज़ा का भी कहते रहे, सब कहते रहे। ईरान के प्रेज़िडेंट ने जब स्पीच की तो उसके अंदर गज़ा का नाम लिया, उन्होंने यूएनएससी की करारदादों को कहा लेकिन कश्मीर का नाम उन्होंने नहीं लिया। तो इसको अब इस तरीके से देखा जा रहा है कि पहले सऊदी अरेबिया में ये हुआ था कि उन्होंने कश्मीर का नाम ही नहीं लिया था, बल्कि वहाँ पे तो कश्मीर के ऊपर कुछ हुआ ही नहीं था और यहाँ पर अब ईरान ने भी कश्मीर का नाम नहीं लिया। इस एक तरीके से इग्नोर कर दिया। तो क्या आप समझते हैं कि यानी सर ईरान के साथ तो जो ताल्लुकात हैं इंडिया के, सऊदी अरेबिया के, तो वो क्यों नाम लेंगे या उनको लेना चाहिए था? नहीं, ब सारी दुनिया को समझ आ गई है कि कश्मीर का प्रॉब्लम जो है, वो अपना एक फ़िज़िकल हल उसका हो चुका हुआ है, और वो है कि कुछ इलाका इंडिया के पास है, कुछ पाकिस्तान के पास है, और यहाँ पे ही इंटरनेशनल बॉर्डर बन जाए, दोनों मुल्कों की रज़ामंदी से, तो दोनों के लिए अच्छा है। इसलिए पाकिस्तान को इस किस्म की शह देने में, कश्मीर के इश्यू पे ईरान ने चुप्पी इख्तियार कर ली है, और सऊदीज़ भी यही करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई केस नहीं ना है। दे हैव नो केस। इन्होंने जंगें शुरू की और जंगें फिर कश्मीर को आज़ाद कराने के अंदर ये हार गए अपने ऑब्जेक्टिव में। अब क्या ईरान आके पाकिस्तान की जंग लड़ेगा कश्मीर के ऊपर? नो, उनके अपने मसले इतने ज़्यादा हैं। तो जो हल है उसी पे आगे कदम बढ़ाना चाहिए कि लाइन ऑफ कंट्रोल को दोनों साइडें इंटरनेशनल बॉर्डर मान ले, तो ना सऊदी अरेबिया इस पे बोल रहा है, ना ईरान बोल रहा है, लेकिन अगर कल को बोल भी देंगे, फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, क्योंकि यूएन रेज़ोल्यूशंस जिनका पाकिस्तान ज़िक्र करता रहता है, दे आर ओनली, वो है चैप्टर 6 के अंडर, द यूएन इज़ अ फैसिलिटेटर ऑफ अ पीसफुल रेज़ोल्यूशन। तो पीसफुल रेज़ोल्यूशन में इंडिया और पाकिस्तान ही हो सकते हैं ना पार्टनर इसको रिज़ॉल्व करने के लिए। तो यूएन रेज़ोल्यूशंस को सिक्योरिटी काउंसिल को ड्यूटी नहीं देता कि वो इसे आके एज़ अ थर्ड पार्टी रिज़ॉल्व करे। वो है चैप्टर 7, एंड कश्मीर इश्यू इज़ अंडर चैप्टर 6। सो द इश्यू इज़ डेड एंड नोबडी गिव्स इट अ डैम। ये तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भी पता है, लेकिन अब सर वो तो उनको कह रहे थे कि वहाँ पे खून की नदियाँ जो हैं वो बह गई हैं। बकवास है ना, सब जानते हैं कि इस किस्म की कोई बात नहीं है। इंडिया ने अपना वहाँ कंट्रोल ठीक-ठाक कर लिया है, और वहाँ पे वो अल्टरनेटिव लीडरशिप भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। कामयाब हो जाएँ या ना हो जाएँ, ये वक़्त ही बताएगा। और इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सितंबर 2024 तक कश्मीर का जो है ना स्टेटस एज़ अ स्टेट विद इन द इंडियन यूनियन, पुराना वाला नहीं, स्पेशल स्टेटस नहीं, बल्कि एज़ अ स्टेट यानी प्रोविंस ऑफ इंडिया, जिस तरह पंजाब है या हरियाणा है, वो रिस्टोर कर दें। तो वो भी बहल इंडियन गवर्नमेंट कर देगी। कश्मीर जो उनके पास है ना, उसमें से 1 इंच भी वो देने को तैयार नहीं है। हाँ जी, हुँ। और ना ही हम ले सकते हैं।
जिस दिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ये समझ आ जाएगी, तो महल बाकी मसले भी इंडिया पाकिस्तान के रेज़ोल्यूशन की तरफ जाएँगे। और सर बात तो यही कि सर हैरानी तो ये होती है कि अगर मुझे ये पता हो कि कश्मीर के अंदर वहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो अरब कंट्रीज़ कर रहे हैं कितनी बड़ी-बड़ी इन्वेस्टमेंट्स और सबको पता है ये। चाबहार और ईरान और इंडिया के क्या ताल्लुकात हैं, तो फिर जी। भी मैं किस मुँह से उनको कह सकती हूँ कि आप इसको सपोर्ट करें? हाँ, वही ना, ये अब हमें शहबाज़ शरीफ इज़ प्राइम मिनिस्टर। वो जिन कंडीशंस पे प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है, वो हम सब जानते हैं। तो उनकी अपनी राय क्या होगी, क्या नहीं होगी, शायद ये उनकी राय ही है। आई एम नॉट इम्प्रेस्ड बाय द मैन एट ऑल, आई टेल यू। हुँ। वो लेकिन ज़ाहिर एक है सर बीइंग ए हुँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान किसी ऐसी गैदरिंग में ये ना कहना तो ये बड़ी अजीब-सी बात हो जाएगी। हम कहेंगे वो ये पाकिस मिरेकल हो गया। ये भी उनकी मजबूरी है कि ये एक वो क्या कहते हैं मंत्र है जो पाकिस्तान हर ऐसी मौके पे इस्तेमाल करता है, तो वो क्या करें? सो इट्स जस्ट अ रिचुअल। अब नमाज़ पढ़ने से पहले मुसलमानों के एक रिचुअल नहीं होते, पूरे हिंदुओं के अपने होते हैं, हुँ, क्रिश्चियंस के, तो ये उस रिचुअल का हिस्सा समझ लें, हमारी जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का रिचुअल है कि कश्मीर का इश्यू हमने मेंशन ज़रूर करना है, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी ड्रामेटिक आउटकम ऑफ डूइंग इट। ये भी समझ सबको आती है। तो ये हुँ, रिचुअल का हिस्सा है। हुँ, हुँ। ठीक। तो डॉक्टर साहब ये जो बात कही जा रही है, आखिरी सवाल मेरा ये होगा कि जनाब ये जो ये अभी चंद कंपनीज़ पर भी जो है, चाइना की कंपनीज़ पे वो बैलिस्टिक मिसाइल को जो उन्होंने इक्विपमेंट दिया, उसके ऊपर अब पाबंदियाँ लग गईं उन कंपनीज़ पे। एक बेलारूस की कंपनी थी, उस पे भी पाबंदी लग गई। तो जनाब ये जो है, ये इंडिया की तरफ से प्रेशर आता है, प्रेशराइज़ किया जाता है, फिर ऐसे इकदामात होते हैं। जबकि हम ये देख रहे हैं कि इस तरह के जो इकदामात हैं अमेरिका की तरफ से, वो उनकी जो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो कुछ ऐसे हैं कि वो सबके लिए ये वाले हैं। यानी खास तौर पे जब हम ईरान का ये देखते हैं जो वो कह रहे हैं, तो वो तो सभी को कह रहे हैं कि कोई भी ट्रेड करेगा तो हम करेंगे। या आपको लगता है कि नहीं भई किसी और कंट्री का इसके अंदर अमल दखल है कि वो कहता है तो उसके कहने पे किया जाता है? अमेरिका जो है वो इज़राइल के ऊपर अगर कोई इक़दामात लगाए भी तो इज़राइली मानते ही नहीं है, दे डिफाई देम। हुँ, तो हुँ, हुँ। और उनके ऊपर वो लगाते भी नहीं हैं। मसलन अभी जो ये यूएन के अंदर हुआ है कि स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज़ कर लिया जाए, तो वीटो अमेरिका ने कर दिया है। तो इज़राइल इज़ एन एक्सेप्शन टू व्हाट अमेरिकन पॉलिसी इज़ ऑल अबाउट। बल्कि वो नेतन्याहू और ये लोग तो क्लेम करते हैं कि अमेरिका हमारे वो क्या कहते हैं हाथ में है, जो हम चाहें करवा लें। सो इट्स द अदर वे अराउंड। सो अमेरिकन पॉलिसी जो है वो अपने जहाँ उनका इंटरेस्ट होता है वहाँ पे वो अपना पूरा प्रेशर भी डाल देते हैं और जहाँ पे वो समझते हैं कि प्रेशर के बगैर ही गुजारा करना पड़ेगा तो वो भी उनको काबिल कबूल होता है। कोई ऐसे ठीक। हार्ड एंड फास्ट रूल फॉरेन पॉलिसी में नहीं होते, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनको अचीव करने के लिए एक रूल को अप्लाई स्ट्रिक्टली किया जाता है, एक दफ़ा नहीं किया जाता। मसलन अफ़गान जिहाद के सो कॉल्ड अफ़गान जिहाद के दौरान प्रेस्टल अमेंडमेंट के मुताबिक पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी को कामयाब होने से रोकने के लिए अमेरिका को हर काम करना था। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका की जिहाद लड़ रहा था सोवियत यूनियन के खिलाफ, तो पाकिस्तान ने डिफाई किया और अपना वो जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको परस्यू किया। तो ये डिपेंड करता है कि कितना प्रेशर होता है, कितना एक ख़ास माहौल में अ, इन असूलों को, इन नॉर्म्स को अप्लाई किया जाता है। देखिए ठीक। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई एक मॉरल वो नज़र नहीं आती ठीक। चीज़। द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग, लेट्स सी हाउ इट इन व्हाट डायरेक्शन इट मूव्स। ठीक है? ओके, ओके। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपने मेरे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। दोबारा भी आपसे बात होगी सर। थैंक्स अ बड़ी लॉट। मेहरबानी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।